आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संसार एकेडमी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है सीजी सेट ज्योग्राफी पेपर 2 और ये जो एग्ज़ाम है वो आपके 4 अक्टूबर को होने वाले हैं और इससे संबंधित हम ये फ्री बैच चला रहे हैं जिसमें आपका सीजी सेट पेपर 2 ज्योग्राफी को कंप्लीट करके देंगे आपको। ठीक, तो ये आपका सिलेबस है और ये जो सिलेबस है आप लोगों को पता है जैसा इन्होंने अपलोड किया है या जैसा ये लोग सिलेबस देते हैं एज इट इज़ एग्ज़ाम में नहीं पूछते। वो क्या करते हैं, जो सिलेबस है आपको मुख्य टॉपिक है, सिलेबस के अंदर में भी बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं या उससे रिलेटेड टॉपिक होते हैं, उससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स होते हैं, इन सभी को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो सिलेबस इसमें लिखित आपको मिलता है वो आपको पूरा होना चाहिए और उसके साथ साथ ही आपको इससे रिलेटेड जो करेंट अफेयर्स है, इसके आसपास के जो टॉपिक्स है, घटनाएं हैं, उन सब को भी आपको अध्ययन करना होता है। ठीक, यानी कि आपको ये जो सिलेबस मिला हुआ है, इस सिलेबस के साथ आपको एक ऐसी रणनीति तैयार करना है जिससे आपका सेट क्लियर हो जाए। ठीक, तो आपको ये सिलेबस पहले देख लीजिए, इसके साथ हम लोग इसके आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे उसकी रणनीति के साथ क्लास भी चलेगी। ठीक, चलिए, तो आपके सिलेबस में ये 10 यूनिट्स होते हैं। इन 10 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट है आपका जियोमॉर्फोलॉजी का। अब जियोमॉर्फोलॉजी में जो सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है वो क्या क्या दिया है ये आपको बता देते हैं। इसमें मेंशन जो किया है ये प्रमुख टॉपिक है, इसमें बहुत सारे आपको सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पर प्रत्येक क्लास में बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक इसमें क्या क्या अध्ययन कराया जाएगा। ठीक, तो पहले इसको देख लेते हैं फिर आपको वो भी बताएंगे। तो आपका फर्स्ट यूनिट जो है उसमें आपको मेंशन किया गया है प्रमुख टॉपिक में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अब ये जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, इसमें दो ही सिद्धांत को आपको मेंशन किया गया है, जबकि आपके जो पेपर है या एग्ज़ाम है सीजी सेट का, उसमें जो भू आकृति विज्ञान से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे कि आपके जो महाद्वीप और महासागर उत्पत्ति के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है, वेगनर का सिद्धांत, ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत और आप लोग के अन्य जो हैरिहेस वगैरह का सिद्धांत वगैरह है, हाउस एवं डाना वगैरह का जो सिद्धांत है इसमें, तो ये इन सभी को पूछा जाता है। केवल ये दो सिद्धांत बस को नहीं पूछा जाता, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आपके दो सिद्धांत को मेंशन इसमें किया गया है लेकिन पूछा सभी को जाता है। आपके जो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत भी है, जो लाप्लास है, आप लोग का इमैनुअल कांट है और आप लोग का जेम्स है, चैम्बरलिन है, मोल्टन है, इन सभी के सिद्धांतों को भी पूछा जाता है और वो भी क्रोनोलॉजी के साथ, या एक साइड आप लोग का लेखक का नाम दे देंगे या सिद्धांतकार का नाम देंगे और एक साइड उनका वर्ष दिया जाता है, यानी कि आपको क्रोनोलॉजी भी इसका पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए इसमें केवल दो ही सिद्धांत का टॉपिक दिया हुआ है और पूछते क्या है, पूरे जो सिद्धांत है इससे संबंधित वो देते हैं। फिर आप लोग का क्या आता है, अंतर्जात और बाह्यजात बल। तो आपको डायरेक्ट अंतर्जात बल क्या है और बाह्यजात बल क्या है ये नहीं पूछते। ठीक, इसमें क्या पूछते हैं, ये कौन सी घटना है जो अंतर्जात बल से संबंधित है या नहीं, या कुछ कथन देंगे उसके माध्यम से पूछेंगे आपसे, है ना। फिर आप लोग का अनुच्छादन वगैरह हो गया, अनुच्छादन की प्रक्रिया में कौन कौन सा आता है, कौन सा भौतिक अनुच्छादन है, कौन सा यांत्रिक होता है, ये आपके कथन बेस भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, आपका मुख्य टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक जुड़ा होता है जो कि आपको प्रत्येक क्लास में यूनिट वाइज पढ़ाएंगे और आपको बताते जाएंगे। ठीक, तो आप आज सिलेबस देख लीजिए, फिर कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको बताते जाएंगे कि ये मुख्य पॉइंट के अंतर्गत आपको सब पॉइंट का क्या अध्ययन करना है और आपको कराएंगे भी वो सभी टॉपिक कंप्लीट। ठीक, तो इसी प्रकार आपका ये यूनिट 1 है, इसमें देख लीजिए मुख्य टॉपिक में क्या क्या दिए गए हैं और हम लोग जो सब टॉपिक है करेंट अफेयर से वो भी इसमें जोड़ते चलेंगे। फिर आपका इसी प्रकार यूनिट 2 आ गया है जिसमें आपका क्लाइमेटोलॉजी है, यानी कि जलवायु विज्ञान है। ठीक, फिर आप लोग देखेंगे कि इसमें यूनिट 3 है जिसमें आपको समुद्र विज्ञान पढ़ना है। तो जो क्लाइमेटोलॉजी है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ओशनोग्राफी ये भी एक महत्वपूर्ण आपका इकाई है। आपको जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और समुद्र विज्ञान जिनका ये मजबूत होता है उनका एक बेस बन जाता है, ये बेसिक है। ठीक, तो आपका जो क्लाइमेटोलॉजी है इसमें आपको क्या क्या अध्ययन पढ़ना पड़ेगा, जो आपके जलवायु विज्ञान है उसके अर्थ परिभाषा इसमें आपको नहीं देखना है, इसमें ये देखना है कि आपकी जो जलवायु की संरचना एवं संगठन है, यानी कि वायुमंडल को आपको देखना है। जलवायु का तो देखना है, जलवायु के संगठन वाले में जलवायु के तत्व और मौसम के तत्वों को देखना है, कैसे प्रभावित करता है, कैसी प्रक्रिया घटित होता है ये देखना है।
फिर आपको देखना है वायुमंडल की संरचना एवं संघटन। इसमें आपको देखना है प्रमुख गैसें कौन कौन सी है और उनकी क्रोनोलॉजी कैसी है, ये आपको देखना है, ठीक। और फिर उनकी परतें देखनी है और प्रत्येक परत की उनकी विशेषताएं देखनी है ना। फिर आपको आना है सूर्यताप। सूर्यताप में आपको क्या देखना है, सूर्यताप क्या है, उसकी जो मापक है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक देखना पड़ेगा। जो सूर्यताप का मौसमी परिवर्तन होता है अलग अलग माह में, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर उसका जो वितरण है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका मेन टॉपिक इसमें दिया है, आपको पूरा इसको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो वो आपके जो नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आपको बारीकी से पढ़ाएंगे। फिर ये ओशोनोग्राफी है। आज इस सिलेबस को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल से स्टार्ट करेंगे आपके जो मॉर्फोलॉजी से, ठीक। फिर आपका यूनिट 4 है, इसमें हम लोग देखेंगे एनवायरनमेंट, ठीक। फिर इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया आपका यूनिट 5 जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, ठीक। जनसंख्या और अधिवास भूगोल ये दो आपका अलग अलग टॉपिक है जिसको एक साथ जोड़ दिया गया है। जनसंख्या में आप पूरा पॉपुलेशन के बारे में, जनसांख्यिकी के बारे में, जनसंख्या गतिकी के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। जनसंख्या आंकड़े की स्रोत हो गया या जनसंख्या के जितने भी मापक हो गया और जनसंख्या आंकड़ों के जो सैंपल स्रोत वगैरह हो गए, ये सभी आपको देखना पड़ेगा। और साथ में आप लोगों को जो जनसांख्यिकी है या जनांकिकी बोलते हैं उसको देखना पड़ेगा, जिसमें आप लोग को जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी आपको देखना पड़ता है। आयु संरचना और जो व्यावसायिक संरचना है ये सभी इसमें सम्मिलित है। फिर जनसंख्या के सिद्धांत, ये आपका मेन है। जनसंख्या के सिद्धांत में आपका देखो कितना दिया है, माल्थस, सेडलर और रिकार्डो का, जबकि इसमें बहुत सारे सिद्धांत है जिसको आपसे पूछा जाता है। आपके माइग्रेशन के सिद्धांत है जिसमें जनसंख्या प्रवास बस लिख दिया गया है, लेकिन जनसंख्या प्रवास के बहुत सारे सिद्धांत है। ली का सिद्धांत हो गया आप लोग का, ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत हो गया, और बहुत सारे विद्वानों ने माइग्रेशन का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक। ये सभी आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका अधिवास भूगोल आता है। अधिवास भूगोल जो आप लोग एमए में पढ़ते हैं उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता, इसमें बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन आता है आप लोग का। इसमें आप लोगों को जो मॉडल्स है नगरीय भूगोल के जो संबंधित मॉडल्स है, बर्गेस हो गया, हायट हो गया, हरीश उर्मन का हो गया, ये क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है ना। तो ये बहुत सारे हैं। फिर आप लोग का यूनिट 6 आता है इसी प्रकार। तो ये यूनिट 6 है और यूनिट 6 में हम लोग देखते हैं आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आर्थिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल देखते हैं, ठीक। ये दो चीज़ें इसमें सम्मिलित है। अब इसमें हम लोग देखते हैं आर्थिक भूगोल में क्या क्या आप लोग अध्ययन किए थे एमए में, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ ही हम लोग क्या देखेंगे, करेंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि आर्थिक भूगोल में आप लोग के जो डाटा है वो हर साल अपडेट होते रहता है, तो वो आपको देखना अनिवार्य है, ठीक। अब कहाँ उत्पादन अधिक होता है, कहाँ भंडारण कैसा है, ये सभी आपको देखना पड़ेगा। फिर है आप लोगों का कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं आपके, फसल संयोजन का, फसल विविधीकरण का, फसल निर्धारण का, फसल मापन का, ये सभी आपको देखना पड़ेगा, जिसमें मेन सिद्धांत ही आता है, ठीक। उसको क्रोनोलॉजी आता है। फिर है आप लोग का आगे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल, ये इसी में सम्मिलित है ना, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, और वो जो सिद्धांत है वो जो आपके औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत है उससे रिलेटेड होगा, कि किस उद्योग को सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे स्थापित किया जाए, ये सभी। तो ये इसमें वेबर का, हुबर का, गसलास का, एलन प्रेट का, स्मिथ का, इन सभी का इसमें सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीट। फिर इसी के क्रम में आपको मिलेगा परिवहन और व्यापार भूगोल, ठीक। इसमें हम लोग हर्स्ट वगैरह का, हैरी सुलमेन का, गोल्ड का, इन सभी का हम लोग क्या देखेंगे, सिद्धांत जो दिए हैं इन्होंने परिवहन पर, वो देखेंगे, और व्यापार से रिलेटेड जो सिद्धांत है। फिर हम लोग आता है इसमें प्रादेशिक विकास, यानी कि प्रादेशिक नियोजन वाला जो भूगोल आप लोग पढ़े थे ना, वो वाला इसमें आता है, ठीक। तो इसमें भी आपको बहुत सारा सिद्धांत है, पेरोक्स है, बर्डोले है, अल्बर्ट हैसमैन है, फिर गार्डनर है, फिर आप लोग का मेडल है,
फ्रीडमैन वगैरह है, ये सभी विद्वान हैं, इनके आपको सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। और साथ में बहुत सारे इससे संबंधित जो अल्प विकास के जो मापक वगैरह है ये सभी देखना पड़ेगा। विकास के मापक है या आप लोग का जो बहुत सारे टॉपिक है वो देखेंगे। फिर है यूनिट आपका 7, इसमें आपका आता है सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। जो सांस्कृतिक भूगोल है और सामाजिक भूगोल है, इसमें आप लोग क्या देखना पड़ेगा, आप लोग को संस्कृति देखनी पड़ेगा, जिसमें क्षेत्र, प्रदेश, परिमंडल ये सभी देखना पड़ेगा। फिर इसमें भाषा, परिवार देखना है आप लोग को, और साथ में ही देखना है जनजाति, जो जनजाति है वो देखना है। बस इतना ही आपको इसमें देखना पड़ेगा, ठीक। फिर अगला जो आएगा इसमें आएगा आपका राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, कुछ विशेष सिद्धांत, जिसमें हार्टलैंड का जो सिद्धांत है और रिमलैंड का सिद्धांत है, ये दो इसमें मुख्य सिद्धांत होते हैं। इन दोनों सिद्धांत को आपको देखना पड़ेगा। और साथ में ही बहुत सारे और भी सिद्धांत हैं, जिसमें एटी महान का सिद्धांत है और 2-3 और सिद्धांत है इसमें, वो देखना पड़ेगा। और इनके साथ ही आप लोग को भू राजनीति देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया। और फिर विभिन्न प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है वो आपको भी देखना पड़ेगा। इसके बाद है इकाई 8। इकाई 8 है हम लोग का ज्योग्राफी थॉट, भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन में आप लोग को बहुत सारे जो विद्वान हैं, रोमन, ग्रीक जो आप लोग देखे होंगे, अरेबिक के साथ फ्रांसीसी, अमेरिकन के सभी विद्वानों के नाम आपको क्रोनोलॉजी के अनुसार देखना पड़ेगा। साथ में उनके जो योगदान है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो योगदान है वो कथन कारण में आता है और बाकी सब चीज़ें क्रोनोलॉजी में आता है, ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद है आप लोग के बहुत सारे जो कुछ सिद्धांत है, परंपरा वगैरह है, उनको आपको देखना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आप लोग के ये जो प्रत्यक्षवाद वगैरह है, व्यवहारवाद वगैरह है, संरचनावाद वगैरह है, ये सभी आपको क्रोनोलॉजी में पूछा भी जाता है और नॉर्मल कथन कारण में भी बना करके पूछते हैं, ठीक। फिर इसी में आपका आता है यूनिट 9, जिसमें आप लोग को भौगोलिक तकनीकियाँ, जिसमें भौगोलिक तकनीकियाँ मतलब ये समझ लीजिए कि आप लोग को सांख्यिकी, भूगोल वगैरह, और साथ में जो भूगोल की तकनीकी स्वरूप है उसको आपको देखना पड़ेगा, सुदूर संवेदन वगैरह, ठीक। तो ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सांख्यिकी भूगोल में आप लोगों को जितने भी आप लोग प्रतिचयन वगैरह पढ़े हैं, शोध पद्धति वगैरह पढ़े हैं भूगोल में, वो सभी इसी में आता है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़े हैं, वो सब इसी में देखेंगे हम लोग। फिर आता है आपका यूनिट 10, इसमें हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल तो आप सभी पढ़े हुए हैं, और जो नहीं पढ़े हुए हैं वो भी जान जाएंगे, ठीक। तो ये है आपका 10 यूनिट्स कंप्लीट, और इसको हम लोग अच्छे से बारीकी से एक रणनीति के साथ अध्ययन करेंगे, जिसमें आप लोग का ये सिलेबस तो कंप्लीट ही करेंगे, साथ में ही आप लोग के जो करेंट अफेयर्स है और वर्तमान के जो डाटाएँ हैं उनको भी सम्मिलित करेंगे, ठीक। तो आज के लिए ये सिलेबस ही बताना था। धन्यवाद। कल से क्लास स्टार्ट करेंगे।